दोनों हाथों से ताली बजाते हुए हाथ आइए, कल हम लोगों ने श्रीमद्भागवत महापुराण के महात्म की कथा हम लोग श्रवण कर रहे थे।
कि कैसे श्रीमद् भागवत महापुराण के जो महात्मा है, जो भगवत कथा है, हमारे अंदर जी आ गए हैं गोकर्ण जी ने जो श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाई तो धुंधकारी जैसे पापी का भी उद्धार हो गया। धुंधकारी महान पातकी था जो अपने माता पिता को ही दंड दे, माता पिता को ही मारे पीटे, ऐसा शराब पीने वाला व्यभिचारी, दुराचारी, भ्रष्टाचारी, बलात्कारी, ऐसा धुंधकारी भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनकर के मुक्त हो गया। श्री सूजी महाराज जी से सौनक आदित्य ने कहा, महाराज इस कथा की तो बड़ी महिमा है। बोले हाँ, इसको सुन करके बड़े से बड़े भयंकर पापी भी संसार सागर से पार हो जाते हैं। कल आप लोगों ने महिमा सुनी। दिनों का कोई नियम नहीं है, जब मौका मिल जाए, समय मिल जाए, भगवत कथा को श्रवण कर लेना चाहिए, विलंब नहीं करना चाहिए। जीवन में सत्संग से बढ़ करके कोई लाभ नहीं है। हम दुनिया भर के लाभ की चर्चा करते हैं, लेकिन सत्संग मिल जाए जीवन में, इससे बड़ा संसार में कोई लाभ नहीं है। क्योंकि सत्संग मिल जाता हमारे जीवन में तो विवेक हो जाता है। भगवान की प्राप्ति कराने का सबसे सरल साधन अगर है कोई तो वह है सत्संग, भगवान की कथा। इससे बढ़ करके हमने तमाम संतों के मुख से, महात्माओं के मुख से, विद्वानों के मुख से ये श्रवण किया है कि सत्संग से बढ़ के, भगवान की कथा को श्रवण से बढ़ करके कोई और माध्यम भगवान की प्राप्ति का नहीं है। जिन जिन लोगों को भगवान की प्राप्ति हुई है उन सबको सत्संग की प्राप्ति, भगवान की प्राप्ति सत्संग से हुई है। मानस में बाबा ने लिखा है कि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जे जगत जीव जहाना, नभ चरनाना। जे जगत जीव समाना, मजे की रति गति भूल भराए, मजे की रति गति भूल भराए। जब जय जहाँ जगन नहीं पाए, जब जय जहाँ जगन नहीं पाए। सो प्रभाव संग प्रभाव आगे संग प्रभाव लोक वेद न आन उपाओ। इस संसार में लोक रीति और वेद रीति, दो रीतियां हैं। बताओ बंधु, ध्यान रखिएगा। संसार में ईश्वर की प्राप्ति का दो रीति है, एक लोक रीति है, एक वेद रीति है। दोनों रीतियों से बाबा ने लिखा वंदना प्रकरण में, बालकांड में। वो कहते हैं कि जलचर, थलचर, नभचर नाना। जल में रहने वाले, थल में रहने वाले, आकाश में उड़ने वाले जितने भी जीव जंतु हैं, जब जिसको विवेक मिला है तो सत्संग से ही मिला। जब जहीं जहां जतन जहीं पाई, जब उन्होंने सत्संग के लिए प्रयास किया, सत्संग के लिए उन्होंने परिश्रम किया, मेहनत किया, सत्संग उन्होंने अपने जीवन में लाए, सत्संग उन्होंने जाकर के श्रवण किया, सत्संग में जाकर के बैठे, तब उनको विवेक मिला।
जब जहीं यहाँ जतन जहीं पाई सो जानब। उनको सत्संग के प्रभाव से मिला। बाबा ने लिखा है कि सत्संग में आने से हमारी मति भगवान में लग जाती है। ईश्वर की प्राप्ति कराने वाला सत्संग है। जब आप भगवान की कथा सुनते हैं ना, तो ये भगवान की जो कथा है, भगवान को आपके हृदय में ला करके विराजमान कर देती। इसलिए भगवान की कथा सुन करके धुंधकारी जैसा पातकी भी, कल भी मैंने कहा था, सत्संग सुनने के बाद उसका मनन करना जरूरी। जैसे भोजन करने के बाद उसको पचाना जरूरी होता है ना, नहीं तो भोजन का कोई लाभ नहीं होता। आप कितना भी स्वादिष्ट भोजन कर लें, लेकिन अगर भोजन आपका पचता नहीं है, अजीर्ण हो जाता है, तो आपको कष्ट मिलता। ऐसे ही सत्संग सुन करके उसका मनन करना चाहिए, निध्यासन करना चाहिए, तब जाकर के हमारे जीवन में उसका कल्याण होता है। आगे सूत जी महाराज कह रहे हैं कि जन्मादस्य यतोन्वयादित रथे सुचार्थे सुभिज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय जयादि कवये मुरयन्त यत सूर्यः तेजो आर्मिदाम यथा विनमयो यत्र तिर्सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। शिशु जी महाराज कह रहे हैं कि हम उस परम परमात्मा को प्रणाम करते हैं। कौन से परमात्मा को प्रणाम करते हैं? बोले जो सत्य स्वरूप हैं, जो जगत के आदि कारण हैं, उन्हीं के प्रभाव से सृष्टि का जन्म, सृष्टि की स्थिति और सृष्टि का प्रलय होता है। जो सृष्टि को उत्पन्न करने वाले हैं, पालन करने वाले हैं और इसका संहार करने वाले हैं, उन परमात्मा को हम प्रणाम करते हैं, जो सबके मूल कारण हैं। ब्रह्म आदि देवता भी जिनके प्रभाव को नहीं जान पाते हैं, भ्रमित हैं। ब्रह्मा जी ने कहा माया कि जहीं बहुबार नचावा मोही, अत से प्रबल राम की माया। ब्रह्मा जी भगवान की माया को पार नहीं पाते हैं। भगवान परम स्वतंत्र हैं, निर्विकार हैं। वो ब्रह्मा जी को भी ज्ञान देने वाले हैं। देखो, जब ब्रह्मा जी की स्मृति नष्ट हो जाती है, ज्ञान नष्ट हो जाता है, तो भगवान नारायण उनको ज्ञान देते हैं, जिनके माया के कारण ये जगत असत्य होते हुए भी सत्य दिखाई देता है। ये जगत सत्य नहीं, लेकिन परमात्मा के कारण ये हमको सत्य दिखाई देता है। हम उस परम सत्य स्वरूप परमात्मा का ध्यान करते हैं। यहाँ पक्षपात नहीं है। भगवान ने श्री सूर्य जी महाराज कह रहे हैं कि सत्यम परम धीमहि। व्यास जी महाराज ने सत्यम परम धीमहि कह करके भगवान की वंदना यहाँ पर करी है। कोई भी धर्म वाला, कोई भी मजहब वाला, कोई भी व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि हमारे संप्रदाय के हैं। संप्रदायों की लड़ाइयाँ बहुत तगड़ी है। संप्रदाय नहीं, कोई रामानुज हो, कोई वैष्णव हो, कोई भी हो, शैव हो, कोई भी लड़ाई नहीं कर सकता। यहाँ पर करें परमात्मा किसके? बोले भगवान सबके हैं, जो सत्य स्वरूप है। कोई भी ऐसा धर्म नहीं है जो अपने भगवान को सत्य न मानता हो। जितने भी मजहब हैं हमारे संसार में, ईश्वर को मानने वाले सब अपने ईश्वर को सत्य मानते हैं। इसलिए व्यासदेव जी महाराज ने कहा कि हम उस सत्यम परम धीमहि सत्य स्वरूप परमात्मा का हम ध्यान करते हैं, उनको हम प्रणाम करते हैं। परमात्मा सबके हैं। अपने अपने मत के अनुसार ईश्वर को सत्य मान करके सभी लोग पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। हम ईश्वर को प्रणाम करते हैं। बोले श्री नारायण भगवान की जय। धर्मं प्रोचित केतवः सत्यम अत्र परमः निर्मत्सराणां सतां वैद्यं वास्तवं अत्र वस्तु शिवदं तापत्रय उन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परेश्वरा सज्जा हृदय अवरुद्धते अत्र कृतभिः शुश्रूषुभिः तत्क्षणा। श्रीमद्भागवत जी में परम धर्म का निरूपण किया गया है। इसमें कुछ भी मिलावट नहीं है। जैसे कहते हैं ना आप 24 करंट सोना, क्या बोलते हैं उसको, 24 करे, बिल्कुल शुद्ध आप कहते हैं ना, बिल्कुल मिलावट नहीं है। इसमें परमात्मा के जो नाम का है, उनकी जो लीला चित्त शुद्ध वर्णन है। बोले कहीं पर भी इसमें मिलावट नहीं है, शुद्ध धर्म का निरूपण किया गया। कहीं ज्ञान की चर्चा है तो कहीं उपासना की। यहाँ छल कपट रहित परम धर्म की चर्चा है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो
कपट छोड़ करके, छल छोड़ करके भगवान का भजन करता है, भगवान उसी को प्राप्त होते हैं। तो परम धर्म का वर्णन ऐसे सत्पुरुषों के लिए किया गया है जिनका अंतःकरण शुद्ध हो चुका है। श्री व्यास जी महाराज ने ऐसे परम तत्व का निरूपण किया है जो कल्याणकारी होने के साथ दैहिक, दैविक, भौतिक तीनों तापों को जड़ से मिटा देता है। अब यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं कि संसार में और जितने साधन हैं उससे परमात्मा पकड़ में आएंगे कि नहीं आएंगे। अनेक साधन हम लोग भगवान को प्राप्ति के लिए करते हैं, पकड़ में आएंगे कि नहीं कुछ शंका हो सकती है, और साधनों में शंका हो सकता है। लेकिन जो देखो हम पालम से हमारी बहन लोग आई हैं, लेकिन जो भागवत के शरणागत हो जाते हैं तो केवल श्रवण करने से चुपचाप आकर के मदन मोहन श्याम सुंदर हृदय में बैठ जाते हैं। देखिए और साधनों में शंका हो सकता है, संशय हो सकता है, लेकिन श्रीमद् भागवत महापुराण के श्रवण करने से परमात्मा आपके हृदय में तत्क्षण, बोले जिस क्षण आप भगवान की कथा सुनते हैं उसी क्षण परमात्मा आपके हृदय में आकर के बैठ जाते हैं। यहाँ परम धर्म का शुद्ध शुद्ध बिल्कुल बिना किसी मिलावट के वर्णन किया गया है। आओ हम सब उस भगवान को हृदय में कैद करने के लिए श्रीमद् भागवत का गायन करें, श्रवण करें। जिनको भटकना है वह भटकें, व्यर्थ में अपना सर पटकें। हम तो भागवत कथा सुन करके परमात्मा को अपने हृदय में धारण कर लेंगे, पकड़ लेंगे, कैद कर लेंगे। ये भागवत कथा भगवान को कैद करके आपके हृदय में ला करके विराजमान कर देती है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं कि महाराज इसको कितना सुनना चाहिए। कई लोग कहते हैं ना कब सुने, कितना सुने महाराज, कब तक सुने। तो अभी हमने गाया ना, श्री राजेश्वरानंद महाराज बहुत सुंदर गाते थे, जब तक रहे जिंदगानी, तो जब तक रहे जिंदगानी तब तक गाइए, गाना बंद नहीं होना चाहिए। क्योंकि राम नाम संतों की वाणी गाते रहिए, कभी ये मत कहिए निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादय अमृत द्रो संयुतम पिबत भागवतम रसम आलयम मुहुरहो रसिकः भूरि भावुकः। ये श्रीमद् भागवत क्या है? बोले वेद रूपी वृक्ष से अपने आप पकड़ के गिरा हुआ फल है। देखिए किसी भी वृक्ष का जो फल है ना, जब वो अपने आप पक करके गिरता है तो उसका स्वाद और एक उसको कच्चा तोड़ करके और उसको पका करके खाएं, उसका स्वाद दोनों में बहुत अंतर होता है। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये जो चारों वेद हैं, उपनिषद हैं, ब्रह्मसूत्र हैं, जितने भी सारे वेद हैं, उन वेदों का ये पका हुआ एक रस है। और कहते हैं कि अगर आम का फल पका हो और उसमें तोते का मुख लग जाए तो कहते हैं वो और मीठा हो जाता है। तो श्रीमद् भागवत जो महापुराण है, श्री सुखदेव, लिखा तो व्यास जी ने है, लेकिन श्री सुखदेव महाराज जी के मुखार बिंदु से निकलने के कारण ये बहुत ही मधुर हो गया है, बहुत ही मीठा हो गया है। तो जैसे आम की गुठली, कोई ऐसा फल नहीं है जो एक बार मुंह से निकल जाए दोबारा आप उसको खाते होंगे, कहते नहीं फेंक दो। लेकिन आम का ऐसा एक गुठली है, आम का ऐसा फल है जो हम उसको बार बार चूसते रहते हैं, मुंह से निकालते हैं फिर डालते हैं मुंह से, जब तक बिल्कुल वो चिकना नहीं हो जाता है, उसमें कुछ नहीं निकलता, उसको हम लोग छोड़ते हैं। ऐसे ही भागवत महापुराण की जो कथा है, जब तक जिंदगी रहे इसको आप बिल्कुल पीते रहिए, पीते रहिए, पीते रहिए। बोले कब तक पीते रहें? बोले इसको तो पीने की जरूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? बोले श्री सुखदेव गोस्वामी ने मैंगो शेक बना के दे दिया, अब आपको खाने की जरूरत नहीं, छिलका की गुठली की झंझट नहीं है। बोले मैंगो शेक बना के दे दिया, अब आप इसको केवल पीते रहिए। बोले कब तक पिए? बोले जब तक आप बेहोश ना हो जाए। बेहोश का मतलब क्या होता है? बोले अगर होश में है तो पीना नहीं है। हम होश खो चुके हैं बन के तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बन के तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बन के तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बन के तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बनकर तेरे दीवाने, हम होश खो चुके हैं बनकर तेरे दीवाने। रहती है जितना बाकी, रहती है जितना बाकी, चरणों में बेठिकाने, रहती है जितना बाकी, चरणों में बेठिकाने, हम होश
तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। अभी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने को। सबने जिसने पाया एक दीवानगी चढ़ जाती है परमात्मा के नाम की। घर बार भूल जाता है, स्वजन संबंधी भूल जाते हैं, एक पागलपन हो जाता है। लोग कहते हैं ना कि पागल हो गई परमात्मा के प्रेम में, और बिना पागल बने परमात्मा मिलता भी नहीं है, ध्यान रखें। एक किसी भी वस्तु के लिए हमको पागलपन होना चाहिए। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हैं, किसी वस्तु को प्राप्त करना है, उसके लिए एक दीवानगी चाहिए, एक लगन चाहिए, एक प्रेम चाहिए। उसके सिवाय और कुछ भी हमें दिखना नहीं चाहिए। अगर कुछ दिख रहा बीच में तो आपकी दीवानगी सच्ची नहीं। परमात्मा के लिए कुछ भी करना पड़े, जब तक प्राप्त नहीं कर लेंगे तब तक हम उठने वाले नहीं है, छोड़ने वाले नहीं। एक दीवानगी चढ़ जाना है। दुनिया तो कहेगी पागल हो गई। कुछ लोग यहाँ भी बैठे हैं जिनके ऊपर पागलपन का सवारी है, पागल बना देते हैं। लोग कहते हैं पागल हो गई, ऐसे पागल हो जाना चाहिए। भगवान के याद में, मस्ती में, जब भी आए रोते रहिए, गाते रहिए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कभी नाचते, कभी गाते, कभी रोने लगते। लोग कहते हैं पागल हो गया, लेकिन वो पागल नहीं थे। वो भगवान की याद में ऐसे होना चाहिए। भगवान ने तो कहा है लखनलाल जी से कि भैया हमारे भक्तों का एक लक्षण है। बोले क्या? बोले मम गुण गावत पुलक शरीरा, मन गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद बीमा नयन नयन मम गुण गावत पुलक शरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा, गद गद गिरा नयन गहरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। गद गद गिरा नयन गहरीरा। गद गद गिरा नयन गहरीरा। मम गुण गावत पुलक शरीरा। मेरा गुण गाते समय, मेरा गुणगान सुनते समय आपकी वाणी गदगद हो जाए, शरीर पुलकित हो जाए और नैनों से प्रेम के आंसू झरझर बहने लगे, तो समझ लेना कि परमात्मा की अतिशय कृपा हो गई। तो ये श्रीमद् भागवत महापुराण कब तक पीना है? बोला जब तक बेहोश ना हो जाए, और जब आंख खुले होश आ जाए तो बोले फिर पीना शुरू कर दो। कब तक पियो? जब तक जिंदगानी रहे तब तक पियो। पीते ही रहना चाहिए। भगवत कथा कहीं भी मिले तो श्रवण करते ही रहना चाहिए। नैमिषे आनिमिषेत्रैरिषयः सौनकादयः सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्र समम आसिता। एक बार की बात, ऋषि सौनक आदि ऋषियों ने नैमिषारण्य क्षेत्र में भगवान को प्राप्त करने के लिए 1000 वर्ष तक चलने वाला यज्ञ का अनुष्ठान किया। कितने दिनों तक? 1000 वर्ष तक। एक दिन सब ऋषि लोग यज्ञ करके बैठे हुए थे कि वहां पर श्री सूत जी महाराज भगवान का नाम जप करते हुए आ गए। सबने उठ करके श्री सूत जी महाराज को प्रणाम किया, सुंदर पवित्र ऊंचे आसन पर बैठाया। और जब श्री सूत जी महाराज आदर के साथ बैठ गए, तब श्री सौनक जी ने सूत जी से प्रश्न पूछ लिया। बड़े विनम्रता के साथ, आदर के साथ 6 प्रश्न पूछते हैं। पुंसाम एकांततः श्रेयः किम अस्ति। श्री सौनक जी ने कहा सूत जी महाराज से कि भगवान पुंसाम एकांततः श्रेयः किम अस्ति, मनुष्यों के परम कल्याण का साधन क्या है?
एक सामान्य साधन होता है, एक परम कल्याण का साधन। बोले परम साधन क्या है? कौन सा मार्ग है जिस पर चलकर प्राणियों का कल्याण हो जाएगा? दूसरा प्रश्न कहते हैं कि हमने सुना है कि भगवान के अनेकों अवतार हुए हैं, तो इन अवतारों का प्रयोजन क्या है? भगवान अवतार क्यों लेते हैं? तीसरा प्रश्न शौनक जी कहते हैं कि जब भगवान अवतार लेकर के आते हैं तो भला करते क्या है? ये प्रश्न हम लोगों को भी अपने से पूछना चाहिए कि हम लोग इस धरा धरती पर आए हैं, धराधाम में भगवान ने हमको भेजा है, तो क्यों भेजा है? चौथा प्रश्न करते हैं कि भगवान के अवतारों की जो कथाएं हैं, आप उन्हें कृपा करके हमें सुनाने की कृपा करें। पांचवा प्रश्न करते हैं कि आप हमें विशेष रूप से आनंद कंद परमानंद भगवान श्री कृष्ण चंद्र का चरित्र सुनाने की कृपा करें। बोलिए वासुदेव भगवान की जय, बोले श्री बांके बिहारी लाल की जय हो। छठा प्रश्न करते हैं शौनक जी महाराज कि जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला संवरण करके समाप्त करके अपने गोलोक धाम को गए, तब धर्मः कः शरणं गतः, तो जो धर्म है वो किसकी शरण में गया? कृपा करके हमें ये सब कथा आप सुनाने की कृपा करें। शौनक श्री व्यास वाक्चः, शौनक आदेशियों को सुन करके श्री रोमहर्षण के पुत्र श्री उग्रश्रवा जी बहुत प्रसन्न हुए। ऋषियों के प्रश्न का अभिनंदन करके श्री सूत जी महाराज अब बोलना शुरू करते हैं। सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव महाराज की पहले वंदना करते हैं। देखिए, कुछ भी काम करना है तो सबसे पहले अपने गुरुदेव को याद करना है। क्यों? क्योंकि गुरु ही है जो भगवान को मिलाते हैं। आप भगवान सामने आ जाएं, अगर गुरुदेव ना हो ना तो आप पहचान नहीं पाएंगे। तो गुरु ही बताते हैं कि देखो ये भगवान आए हैं, आप इनको प्रणाम करो। इसलिए सबसे पहले अपने गुरु को प्रणाम करना चाहिए। और जो लोग गुरु नहीं धारण किए हैं तो वो लोग गुरु अविलंब धारण कर लीजिए। हमारे जीवन में एक गुरु का होना जरूरी है। जानते हैं गुरु कौन होता है? जो हमारे से भी बड़ा होता है, हमारे से भी ज़्यादा अकल में बुद्धि में तेज होता है, उसकी दिमाग हमसे तेज होता है। प्रायः लोग गुरु नहीं करते, कहते हम तो खुद अकलमंद हैं, लेकिन नहीं, एक ऐसा गुरु होना चाहिए जो को हम माने कि हमसे श्रेष्ठ हैं, इनका ज्ञान और इनकी विद्वता हमसे अधिक है। तो जब भी हम कहीं संसार में भटकें, हमारे जीवन में कोई संशय आवे या ज्ञान आवे, तो गुरु जी के पास जाएं तो गुरु जी आपका कान पकड़ करके आपको समझा बुझा करके सही रास्ते पर लगा दें। तो जीवन में हमारे एक गुरु का होना बहुत जरूरी है। श्री सुखदेव महाराज की वंदना श्री सूत जी महाराज ने अपने गुरु श्री सुखदेव जी की वंदना करते हैं। यह स्वानुभावम अखिल सुत सारमेकम अध्यात्म दीपम अतितिर्षतां तमोन्धम अतिततिर्षतां तमोन्धम संसारिणां करुणयाः पुराण गुह्यं तं व्याससूनौ उपयामि गुरुं मुनीनाम्। ये श्रीमद् भागवत ग्रंथ सारे ग्रंथों का सार है। अपने गुरुदेव को प्रणाम करके, जो भागवत में है वो सब जगह है, जो भागवत जी में नहीं है वो कहीं पर नहीं है। श्रीमद् भागवत महापुराण क्या है? बोले हमारे अंतःकरण का दीपक है, घोर अंधकार से निकालने वाला ये दीपक है। हम सब संसारी प्राणियों पर दया करके श्री सुखदेव जी ने ये परम गुप्त रहस्य भरे पुराण का उपदेश श्री राजा परीक्षित जी को सुनाया है। हम उन मुनियों ऋषियों के जो गुरु हैं, हम सबके भी जो गुरु हैं, हम उन्हें प्रणाम करते हैं। बोले श्री सुखदेव महाराज की। ईश्वर की वंदना करके अब गुरु की वंदना करी और गुरु को प्रणाम किया, गोविंद को प्रणाम किया। अब भगवान को प्रणाम करते हैं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं दैवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। देखो, पहले गुरु को प्रणाम किया, फिर परमात्मा को प्रणाम किया। आप मान लीजिए अपने घर में पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, और अगर आपके गुरु जी आ गए तो क्या करना चाहिए? पूजा करके तब गुरु जी के पास जाने से पूजा छोड़ देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हाँ, अगर गुरुदेव आ गए तो पहले गुरुदेव की पूजा करिए, क्योंकि गुरुदेव ही हैं जो
हमें भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। कबीर साहब ने तो बहुत बढ़िया लिखा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो बलिहारी गुरुदेव की जिन गोविंद दियो रखा। शिशु जी महाराज भगवान श्री कृष्ण को प्रणाम करते हैं। नरों में जो श्रेष्ठ है, उत्तम है, उन अर्जुन को प्रणाम करते हैं। वाणी की देवी मैया सरस्वती को प्रणाम करते हैं और अपने गुरु श्री व्यास देव जी को प्रणाम करते हैं। अपने दोषों पर, अपने दुर्गुणों पर विजय प्राप्त करने के लिए हमको जयकारा लगाना चाहिए। बोले व्यास जी महाराज की जय हो, शिशुदेव भगवान की जय हो, भागवत महापुराण की जय हो। शिशु जी महाराज कह रहे हैं कि मुनयः साधु पृष्ठः अहम भवत भीर्लोक मंगलम। मुनयः साधु पृष्ठः अहम भवत भीर्लोक मंगलम। यत कृतः कृष्ण संप्रश्नः येनात्मा सुप्रसीदति। जब कोई प्रश्न करता है तो उसके प्रश्न का धन्यवाद करना चाहिए, अच्छे प्रश्न का स्वागत करना चाहिए, उसको डांटना नहीं चाहिए कि आप ऐसे प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं। आप सबने बहुत बढ़िया प्रश्न किया, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, क्योंकि ये भगवान से संबंधित है, ज्ञान को बढ़ाने वाला। देखिए कभी भी हम गुरुजनों से जब प्रश्न करते हैं ना, तो उनसे हमें यही प्रश्न करना चाहिए, परमात्मा कैसे मिलेंगे, हमारा अज्ञान कैसे दूर होगा, हाँ कैसे हमारे दुर्गुणों पर हम विजय प्राप्त करेंगे, जो हमारे शत्रु, आंतरिक शत्रु हैं, उनसे हम कैसे विजय प्राप्त करें, कैसे उन पर अपना हम कंट्रोल रखें। ऐसे प्रश्न हमें अपने गुरुदेव से करना चाहिए। ओ मेरा तार, ओ मेरा तार गुरु से जोड़े, ऐसा ऐसा कोई संत मिले। मेरा तार गुरु से जोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा गुरुदेव मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा गुरुदेव मिले। गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले, गुरुदेव मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का रास्ता मोड़े। आइए हम सभी लोग बैठे हैं, गुरु ही कृपा करेंगे और संत ही दया करेंगे, तब ऐसा अवसर मिलेगा। तो हम सभी लोग बैठे हैं शरीर से और मन से भी। एक बार ताली बजाते हो दोनों हाथ। हो मेरे मन का, हो मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत। हो मेरे मन का रास्ता मोड़े, ऐसा कोई संत मिले। जय हो राधे, बोलो श्री गुरुदेव भगवान की जय हो। अपनी अपनी हाजिरी को लगाते हुए कहना है, संत दरस के बड़े ही महात्म, संत दरस के बड़े ही महात्म, बड़े ही महात्म, बड़े ही महात्म, बड़े ही महात्म, बड़े ही महात्म। संत दरस के बड़े ही महात्म, संत दरस के बड़े ही महात्म। दुर्लभ जग में संत समागम, दुर्लभ जग में संत समागम। मेरे मन का, मेरे मन का भ्रम कर छोड़े, ऐसा कोई संत मिले। मेरे मन का भ्रम कर छोड़े, ऐसा कोई
भक्ता तोरे ऐसा गुरु मेरे मन का रास्ता मोड़े ऐसा कोई ज्ञान मिले भटकत भटकत पथ नहीं मिलता भटकत भटकत पथ नहीं मिलता मन मेरा मन रोक नहीं है 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 मन तो मेरे मन को रोके लोरे ऐसा कोई संत मिले मेरे मन को ऐसा कोई संत मिले मेरा तार लोके जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार लोके जोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा भक्ता मन को मोड़े ऐसा कोई संत मिले मेरा तार प्रभु से जोड़े ऐसा कोई संत मन के दोष दूर होते हैं, भगवान के प्रति भक्ति बढ़ती है और भगवान प्रसन्न होते हैं। सावे पुंसाम परः धर्मः यतः भक्ति अधोक्षजे अहेतुकी आप्रतिहताया आत्मा सुप्रसीदति। सावे पुंसाम परः धर्मः यतः भक्ति अधोक्षजे। श्री सूत जी महाराज ने कहा कि ऋषियों मुनियों आपने पूछा है कि परम कल्याण का मार्ग कौन सा है। मनुष्यों के लिए जो परम कल्याण है वो कौन सा साधन है, कौन सा मार्ग है, परम श्रेय क्या है। तो सुनो, जिसके द्वारा सभी मनुष्य भगवान की दिव्य से दिव्य मधुरतम मधुर प्रेमा भक्ति को प्राप्ति कर सकें, वही परम धर्म है। जो धर्म हमें परमात्मा से मिला देता है वही धर्म परम धर्म है, और जो धर्म हमें परमात्मा से दूर करता है वो धर्म नहीं, वो तो अधर्म है। अखंड एक रस निस्वार्थ भक्ति होनी चाहिए। भक्ति की जो धारा है वो टूटनी नहीं चाहिए कि आज भक्ति है और कल हमने छोड़ जानी, निरंतर बढ़ती रहना चाहिए। जिस भक्ति से पूर्ण आत्मसंतोष मिल सके, देखो जब भक्ति करोगे तभी भगवान मिलेंगे। कल आप लोगों ने देखा ना महात्मा की कथा में कि कैसे भागवत की कथा सुनने से भक्ति ज्ञान वैराग्य सब भगवान की कथा में नृत्य कर रहे थे और वहाँ भगवान स्वयं आ गए। तो भक्ति माता के साथ और ज्ञान वैराग्य के साथ भगवान स्वयं भक्तों के हृदय में निवास करते हैं। इसलिए भगवान की जो कथा है वो परमात्मा से मिलाने वाली। तो ज्ञान वैराग्य दो पुत्र भी होते हैं। भक्ति जब ज्ञान वैराग्य से युक्त होगी तभी परमात्मा हमारे हृदय में आएंगे। देखो भक्ति तो हो, ज्ञान भी होना चाहिए और हमारे जीवन में वैराग्य भी होना चाहिए। यही परम धर्म है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं यही मनुष्यों के लिए परम कल्याण का साधन है। धर्मः सुनुष्ठितः पुंसाम विश्वक्य से न कथा सुयः न उत्पादयेत यदि रतिम श्रमये वही केवलम। धर्म का अनुष्ठान करने के बाद भी देखिए श्रीमद् भागवत महापुराण ये लोग हम लोग परम धर्म का कार्य कर रहे हैं। इस धर्म को करने के बाद भी अगर भागवत कथा में मन नहीं लगा तो समझ लेना कि धर्म कर्म सब केवल दिखावा के लिए हो रहा है। ये जो भी कर्म हम कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, सब केवल बाहरी आडंबर है। अगर भगवान से हमारा मन नहीं लगा, भागवत कथा सुनने से मन भगवान में लग जाना चाहिए। बाहरी जो कपाट है वो बंद हो जाना चाहिए। मन को ईश्वर में लगाने के लिए ही भगवान की कथा, और ये सबसे बड़ा साधन है भगवान की कथा सुनना चाहिए। अगर कथा सुनने के बाद मन भागे तो जैसे बच्चों को निकलने के लिए ना दरवाजा बंद कर देते हैं, बच्चा बाहर नहीं निकल पाता, ऐसे जो हमारी इंद्रियां हैं उनके कपाट को बंद कर देना चाहिए। हमारे संत लोग गाते हैं कि अगर मन भागता देखो किसी इंद्रिय की द्वारे से, अगर मन भागता देखो
के द्वारे से जो झटपट बंद कर लेना, कहीं मन भाग ना जाए। तो झटपट बंद कर लेना, कहीं मन भाग ना जाए। तो झटपट बंद कर लेना, कहीं मन भाग ना जाए। जो झटपट बंद कर लेना, कहीं मन भाग ना जाए। ऐसा करो मन में, ऐसा करो मन में, मन की मैल धो जाए। मन में कि मन का मैल धुल जाए। मनन ऐसा करो मन में कि मन की मैल धुल जाए। करोड़ों जन्म की निद्रा भरी आंखें, जो जन्म जन्म से हम लोग सोते आ रहे हैं इन विषय वासनाओं में, संसार के क्रियाकलापों में, वहां से हमारा मन अलग हो जाए, लग जाए। तो कहते हैं कि मन अगर भगवान में नहीं लगा तो समझ लेना कि हमारा जितना भी धर्म है, कर्म है, वो केवल और केवल बाहरी दिखावा है। हम दूसरों को दिखाने के लिए भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्तमाल में बहुत प्यारे प्यारे कथाएं हैं। ऐसी भक्ति होनी चाहिए किसी को पता भी नहीं चलना चाहिए कि हम भक्ति करते हैं। भक्ति का जो आडंबर नहीं, स्वांग नहीं होना चाहिए। भक्ति अंदर का विषय है। आप ऐसे परमात्मा के भक्त हैं किसी को पता भी ना लगे कि आप कितने बड़े भगवान के भक्त हैं, लेकिन भक्ति करनी चाहिए भगवान की। हमारे संत लोग कहते हैं, आचार्य लोग कहते हैं कि जाविद ईश्वर पाइए सोई जानहु पंथ। वही रास्ता ठीक है जिस रास्ते पर चल करके हमें भगवान की प्राप्ति हो जाती है। अरु प्रवृत्ति है जहां लगी ते सब जाने को पंथ। और अगर किसी रास्ते पर आप जा रहे हैं और उस रास्ते से भगवान की प्राप्ति नहीं हो रही है तो वो सच्चा मार्ग नहीं है, वो कुपंथ है, सुपंथ नहीं है। इसलिए धर्म ऐसा करना चाहिए जिससे हमें भगवान की प्राप्ति हो, ईश्वर की प्राप्ति हो। यतो धर्मस्ततो जयः, जहाँ धर्म होता है वहाँ विजय होती, वहाँ भगवान मिलते हैं। धर्म करने के बाद अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। देखो भागवत कथा आप लोग परम धर्म करने के लिए बैठे हैं। ये बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे हैं। ये भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ है, बहुत बड़ा यज्ञ है। इस ज्ञान यज्ञ से बढ़ करके संसार में और कोई यज्ञ नहीं है। और आप सब लोग यहाँ पर आहुति दे रहे हैं। कैसे? कल मैंने बताया था कि भगवान हृदय में बैठे जाते हैं। हमारे जो शब्द है ना वही सामग्री है, वही समिधा है। और आपके जो कान है वही श्रुआ है। कान के रास्ते से जब शब्द अंदर जाते हैं तो आपके हृदय में परमात्मा विराजमान हो जाते हैं। ये बहुत बड़ा आप यज्ञ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने कानों से सुन सुन करके भगवान को अपने हृदय में आप पधरा रहे हैं। और हृदय में भगवान आ जाए और हृदय शुद्ध ना हो तो इसका मतलब आपका श्रवण ठीक नहीं है, आपने कथा को अच्छे ढंग से सुना नहीं। और जब ईश्वर हृदय में आ जाएंगे तो आपके संसार से सारे दुख और सारे कलेश तो वैसे दूर हो जाएंगे। तो धर्म करने के बाद अंतःकरण शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अगर नहीं हुआ तो केवल कारखाने वाली मजदूरी हाथ आया। जैसे मजदूर मजदूरी करता ना, उसको पैसे मिल जाते हैं, उसे उस मकान से, उस दुकान से, उस बिल्डिंग से कोई मतलब नहीं होता। और कथा से आपका कुछ भी लाभ नहीं होता। आप कथा को श्रवण करके अपना जीवन बदलते नहीं हैं तो केवल आपका बैठना केवल श्रम है, कुछ आपको लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए संसार में धर्म का प्रयोजन क्या है? बोले धर्म मोक्ष के लिए है। धर्म का फल धन नहीं है। धर्म का फल क्या है? धर्म अर्थ काम मोक्ष। बोले चतुर्थ फल है तो बोले धर्म करने का अर्थ है मोक्ष को प्राप्त करना।
अर्थ का फल धर्म है। बहुत ज्यादा अर्थ के और काम धंधे में अपना दिमाग नहीं लगाना चाहिए। अर्थ के काम धंधा नहीं करना चाहिए। भोग विषय सुख के लिए नहीं है, पितृ से उर्ण करने के लिए है, वंश परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए ये भोग है। दिन रात खटपट करते रहना जीवन का उद्देश्य नहीं है। जीवन का उद्देश्य क्यों है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीवन का प्रयोजन है अपने आत्मस्वरूप का दर्शन, अपने आप को जानना। जिसने अपने आप को जान लिया उसने भगवान को जान लिया। वही तत्व भगवान श्री कृष्ण है। श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं कि देखिए आपने जो प्रश्न किया, कितना सुंदर प्रश्न किया है। आप अपने आप को जानिए। बहुत सुंदर किसी ने गाया, आप अपने आप को पहचानिए, आप अपने आप को पहचानिए। कौन हूँ आया कहाँ से जानिए, कौन हूँ आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को पहचानिए, आप को पहचानिए। आप अपने आप को पहचानिए। कौन हो आया कहाँ से जानिए। आप अपने आप को जानिए, यही परम धर्म है। इसको एक बार अच्छे ढंग से सुन लो कि चार पुरुषार्थ किस लिए हैं, धर्म काम मोक्ष किस लिए है। ये मनुष्य रूपी वृक्ष है। हमारा शरीर क्या है? एक वृक्ष है, इसमें चार फल लगे हैं। कौन कौन से फल हैं? चारों प्राप्त करना मनुष्य का धर्म है। बोले क्या है? बोले धर्म अर्थ है, लेकिन धन जो है वो धर्म करने के लिए है। और धर्म क्यों किया जाता है? मोक्ष करने के लिए। तो बोले विषय भोग, बोले वो केवल शरीर धारण करने के लिए है। और शरीर किस लिए धारण करते हैं? बोलते जीवस्य तत्व जिज्ञासा। और वही तत्व भगवान श्री कृष्ण है। बोलिए बिहारी लाल की जय हो। वही तत्व भगवान है। वदन्ति तत्त्वं विदतत्, वदन्ति तत्त्वं तत्त्वविद तत्त्वं यद् अद्वयम्। कितना बड़ा करें? बोले वदन्ति तत्त्वं, बोले वदन्ति तत्त्वं विद तत्त्वं यद् ज्ञानम् अद्वयम् परमात्मा इति भगवान् शब्दते। बोले तत्व किसे कहते हैं? भगवान श्री रामचंद्र जी जो जानकी माता से कहते हैं कि जानकी जी सुनो, हनुमान जी जब संदेशा लेके जाते हैं, भगवान ने जानकी जी को कहा कि हनुमान जी देखिए जाके कह देना जानकी जी से। बोले क्या? बोले कि तत्तो प्रेम कर मम अरु तोरा, तत्तो प्रेम कर मम अरु तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तत्तो प्रेम अर मन अर तोरा। जानत प्रिया एक मन मोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। तो गिरा अर्थ जल बीज सम कहियत भिन्न भिन्न। बाबा ने बंदो सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय। जैसे जल और जल की बूंदें दोनों अलग नहीं हैं, जल से ही जल के बूंदें हैं। भगवान ने कहा कि जानकी तुम वहां जरूर तत्व प्रेम कर मम अभितोरा। तत्व रूप से हम तो वो तत्व किसे कहते हैं? वो कौन सा तत्व है जो भगवान करें कि तुम्हारा और हमारा एक ही तत्व है? ये जानना बहुत जरूरी। देखिए जब आप एकाग्रता से कथा को श्रवण करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास है। ये रूप रंग अलग हो सकते हैं
हम पुरुष आप स्त्री हो सकते हैं, पशु पंछी चींटी हाथी ये सब अलग अलग जानवर सब रूप दिख सकते हैं, लेकिन सबके अंदर एक ही परमात्मा का वास है। एक अद्वितीय परमात्मा का नाम ही तत्व है, दूसरा कोई नहीं। अद्वितीय जो दूसरा नहीं है। उपनिषद उसी भगवान को ब्रह्म कहते हैं और पुराण उसी भगवान को, उसी तत्व को परमात्मा कहते हैं और पंचरात्र शास्त्र में उसे भगवान कहते हैं। एक तत्व को कोई ब्रह्म कहता है, जो ज्ञानी है ब्रह्म ज्ञानी, वो कहते हैं कि हम ब्रह्मास्मि, वो कहते हैं कि मैं ही वो ब्रह्म हूँ। और जो हमारे ग्रंथ है, पुराण है, ऋषि वो कहते हैं कि नहीं नहीं वो परमात्मा है, परमात्मा सबकी आत्मा है। और पंचरात्र शास्त्र में उसे भगवान कहा गया है, उसे भगवान कहते हैं। लेकिन आज बड़ा मुश्किल है, इंसान इस दौर में कुछ है इतना परेशान, भगवान को भगवान के घर ढूंढ रहा है। भगवान हमारे हृदय में है और हम भगवान को ढूंढ रहे हैं, भगवान कहाँ है? लेकिन जब कोई सदगुरु आते हैं, कोई संत जीवन में आते हैं तो कहते हैं कि कहाँ ढूंढे किसे का जर जमी जन में, किसे का खान पीने, कोई कहता गया में है, कोई और सलम समझे, कोई कहता गया में है, कोई और सलम समझे, कोई और सलम समझे। सहन राम अपना तो, सहन राम अपना तो, हर जामे हर सीने में। सहन राम अपना तो, हर जा है सीने। सहन राम अपना तो, हर जा है सीने। वो कहते हैं किसी का राम काशी में, किसी का है मदीने में, किसी का जर जमी जन में, किसी का खाने पीने में, कोई कहता गया में है, कोई औरो सलम समझे, लेकिन शहंशाह राम अपना तो तू है सो मैं हूँ, जो मैं है सो तू है। बसा राम मुझे में और मैं राम में हूँ, बसा राम मुझे में और मैं राम में हूँ, बसा राम मुझे में और मैं राम में हूँ। न एक है न दो है, न एक है न दो, सदा तू ही तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है, जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ सो तू है। कह रहे हैं कि जो तू है वो मैं हूँ। बोले तुझ में और मुझ में कोई अंतर है नहीं, ये तो केवल दृष्टि का भेद है। हमारे नेत्रों पर जो मोह का, अज्ञान का एक पर्दा आवरण चढ़ गया है ना, इसके कारण से हमें परमात्मा दिख नहीं। परमात्मा तो सर्वत्र विराजमान है। उठ गया पर्दा, उठ गया पर्दा दुई का, दरमियां से देख ले। जब ज्ञान आ जाता है, ज्ञान का पर्दा हट जाता है, तब वो जीव कहता है, प्राणी कहता है कि उठ गया पर्दा दुई का, दरमियां से देख ले। अब तेरी तस्वीर मैं हूँ, तू मेरी तस्वीर है। वो सब जगह उसको भगवान ही भगवान दिखाई देते हैं, कुछ और दिखाई नहीं देता। श्री नामदेव महाराज जी ने एक बार भगवान को भोग लगाने के लिए सुंदर सुंदर रोटी पकाई, और रोटी पकाई, सुंदर सुंदर सब्जी बनाई, साग बनाया, और भोग लगाने के लिए घर में से घी लेने के लिए गए, एक रोटी में लगा के तब ठाकुर जी को भोग लगाऊं। और इतने में एक श्वान वहाँ पर आता है और रोटी को मुख में रखता है। और जब नामदेव जी को आते देखा, देखो जब कुत्ते को आप रोटी देते हैं ना, श्वान को, अगर आप उसको बुला करके देते हैं तो वहीं खाएगा, भागेगा नहीं। लेकिन जब वो चोरी से लेता है ना तो भागता है आपको देख करके कि कहीं हमारी पिटाई न, वो भी जानता है मैं चोरी कर रहा हूँ।
तो श्वान जो कुत्ता है रोटी तो उठाया, रोटी उठा के जब नामदेव जी महाराज को देखा तो भागा। अब नामदेव महाराज डंडा लेकर तो उसके पीछे नहीं भागे, लेकिन घी का डिब्बा लेकर के भागे। कोई और होता तो डंडा लेके भागता कि अरे रोटी लेके जा रहा, मारो इसको। लेकिन श्री नामदेव महाराज जी डंडा लेकर के नहीं, रोटी का डिब्बा लेकर के भाग रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि महाराज आप कहाँ जा रहे हो, क्यों भाग रहे हो? अरे तेरा मेरा एक रूप फिर काहे का हो जो। श्री नत्था मास्टर नत्था सिंह जी पंजाब के बहुत अच्छे गायक थे और उन्होंने गीत लिखा कि जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ले। जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान। ए नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई, नाम देव ने पकाई रोटी कुत्ते ने उठाई। पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे, पीछे घी का कटोरा लिए जा रहे। हाँ बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ, बोले रूखी तो ना खाओ स्वामी घी तो लेते जाओ। रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे, रूप अपना क्यों मुझसे छिपा रहे। तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हो जोर, तेरा मेरा एक रूप फिर काहे को हो जोर। तूने ओढ़नी ओढ़ ली है स्वान की, तूने ओढ़नी ओढ़ ली है शान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की, मुझे ओढ़नी ओढ़ा दी इंसान की। हाँ जर्रे जर्रे में है झांकी भगवान की, किसी सूझ वाली आँख ने पहचान ले। जर्रे जर्रे वाली आँख ने पहचान ले, किसी सूझ वाले आँख ने पहचान। तो नामदेव जी ने उस कुत्ते में परमात्मा को देख लिया। और जानते हैं ये दृष्टि कब आती है, जब आपके अज्ञान का पर्दा हट जाता है। उसमें भी उन्हें भगवान दिख गए। एक नाथ महाराज जी जल लेकर के रामेश्वरम में भगवान को चढ़ाने जा रहे थे, बिल्कुल पहुंचने वाले थे। गर्मी का महीना था, एक गधा वहां पर बहुत जोर जोर से रेंक रहा था, प्यासा तड़प रहा था। सब लोग तो चले गए भगवान को जल चढ़ाएंगे, लेकिन एक नाथ महाराज जी ने कहा नहीं, हमारे महादेव तो भूखे प्यासे। और उन्होंने 2 मटके जो जल कलश में लिए हुए थे, पहले एक कलश का जल पिलाया, दूसरा भी पिला दिए। लोगों ने कहा इतना दूर से आप ये यात्रा करके आ गए हो, अब कोई हरिद्वार से जल लेकर के और सागरपुर मंदिर में चढ़ाने वाला हो और यहाँ किसी गधे को श्वान को जल पिला दे, लोग उसको क्या कहेंगे, पागल ही तो इतना दूर से 250 किलोमीटर से लेके आया और इसको गधे को पिला रहा है। लोग कहे महाराज पागल हो गए हो, बोले हाँ पागल ही हो गया हूँ, हमारे महादेव यहाँ प्यासे हैं और तुम किस महादेव को जल चढ़ाने जा रहे हो। और जैसे ही जल चढ़ाए, आप विश्वास करिए वो गधा महादेव भगवान के रूप में प्रकट हो गया। बोले आपने सही रूप में महादेव को पहचान लिया। गौरी शंकर भगवान, आपकी दृष्टि कैसी है? हर किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलानी क्या फायदा, प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बात अमृत पिलाने से क्या फायदा।
क्या फायदा। गिरते हुए तो उठाया नहीं, प्रभु गिरते हुए तो उठाया नहीं, बंगले से लगाने से क्या फायदा, बंगले से लगाने से क्या फायदा। से कुमार किसी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, जो प्यासा है उसको पानी पिलाया नहीं, और आप जो पीता नहीं उसको पिला रहे हैं। ये दृष्टि भागवत कथा में हमको मिलती है कि हम हर जगह ईश्वर को देखें, हर जगह भगवान को देखें। ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसा श्रियः ज्ञान वैराग्योश्चैव शरणां भगयते ऋणः, शरणां भगयते ऋणः। देखिए भगवान कि ये गुण है, जहाँ ये गुण दिखाई दें वहाँ समझ लीजिए कि यहाँ परमात्मा प्रकट है। जहाँ समस्त ऐश्वर्य जिस व्यक्ति में दिखाई दे, जहाँ पर आपको सच्चा धर्म परम धर्म दिखाई दे, कीर्ति दिखाई दे, लक्ष्मी ज्ञान वैराग्य 6 तत्व जिस पुरुष में है वो पुरुष भगवान है। और अगर वो स्त्री है तो वो लक्ष्मी है, देवी है, वो भगवती है। ये 6 गुण जिसके अंदर हों तो ये सारे गुण हमको अपने हृदय में धारण करना चाहिए। चारों आश्रम चारों वर्णों के लोगों का बस एक ही मुख्य कर्तव्य है, वो बोले ना क्या कर्तव्य है, कि वो भगवान की प्रसन्नता के लिए सारा कार्य करे। करोति यत यत तस्, जो काम करें भगवान को अर्पण करते चलें। जो यदुवंश में जन्म लेकर के भक्तों के हृदय में निवास करते हैं उन्हीं अंतर्यामी परमात्मा के बारे में श्रवण करना चाहिए, उन्हीं के विषय में मनन करना चाहिए। श्रोता मिल जाए तो कथा सुनाना चाहिए, कोई वक्ता मिल जाए तो बैठ करके प्रेम से कथा श्रवण करना चाहिए। और दोनों ना मिले तब क्या करना चाहिए, तो जो सुना हुआ उसका बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। और अगर ध्यान में मन ना लगे तो जो भगवान के सुंदर विग्रह है, मूर्ति है, बस उसकी पूजा करनी चाहिए, आराधना करना चाहिए, उनके वस्त्र बनाओ, उनका दर्शन करो। तस्मात् एकेन मनसः भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यः च देयापो च नित्यतः। भगवान को प्रसन्न करने के लिए 4 उपाय हैं। भगवान किन कारणों से प्रसन्न होते हैं, बोले 4 प्रकार से उनकी सेवा करो भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। बोले कौन कौन से, तो बोले सबसे प्रथम कार्य है कि जब कोई पंडित जी मिल जाए ना कथा करने वाले, तो प्रेम से भगवान की मंगलकारी कलिमलहारी कथा को सुनना चाहिए। बोले पंडित जी कथा सुनाओ बढ़िया बढ़िया भगवान की। मैया जानकी जी को हनुमान जी महाराज कथा सुनाते हैं लंका के अंदर, और कहते हैं महाराज कथा सुनाने वाले कहाँ हैं, बोले प्रकट हो जाओ, इतनी सुंदर कथा सुनाए। तो सबने कथा जब भी मौका मिल जाए तो जो भी आप सुने हैं, कोई आपकी जानने वाले मिलते हैं तो और कोई बात नहीं, बैठ करके कथा की चर्चा करो। आज कथा में हमने ये पंडित जी के मुख से सुना था, ये गुरु जी के मुख से सुना था, बस कथा का चर्चा करो। और श्रोता मिले तो उनके पवित्र यश का गान करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए। और तीसरा, यदि वक्ता श्रोता ना मिले तो एकाग्र मन से भगवान का ध्यान करना चाहिए। और ध्यान में मन ना लगे तो मंदिर की सफाई करो, फूल माला बनाओ और भगवान का ही सेवा और पूजा उनके विग्रह का करो। ये 4 प्रकार से साधन करने से परमात्मा की प्राप्ति होती है। ये 4 उपाय भगवान को प्रसन्न कर, भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं। देखो इसका सारा का सारा समय मेरे लिए है। आप जो भी कार्य करते हैं, काम करते रहो, राम जपते रहो, सारे काम करते रहो, भगवान को याद करते रहो। क्या लगता है, मन से भगवान का ध्यान करते रहिए। आओ मन में बैठा ले श्री राम को, आओ मन में बैठा ले श्री राम को, चलो तन से करें सारे काम को। आओ मन में बैठा ले घन श्याम को, आओ मन में बैठा ले घन श्याम को, चलो तन से करें सारे काम को, चलो तन से करें सारे काम।
मन से भगवान का चिंतन करते लिए हाथ से संसार के काम कर, जो भी कार्य है सब भगवत अर्पण करते चले। इन्हीं 4 साधनों से आप अपने कर्मों के बंधन को काट सकते हैं। लेकिन भैया जब तक भगवान की सुंदर भुवन पावनी कथा प्रसंगों से प्रेम नहीं होगा तब तक जीव का कल्याण होने वाला नहीं है। भगवान के कथा से प्रेम हुए बिना जीव का कल्याण हो नहीं सकता। ये मैं नहीं कर रहा हूं, ये श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं। शौनक जी ने पूछा कि हम कौन सा पवित्र कार्य करें जिससे हमारे मन में भक्ति उत्पन्न हो जाए, भक्ति में मन लग जाए, भक्ति हमारे हृदय में प्रकट हो जाए। तब श्री सूत वाक्चः, श्री सूत जी महाराज कह रहे हैं, सुश्रुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि शौत महसेवया विप्रह पूर्ण तीर्थ निसेवड़ा। कैसे हृदय में हमारे भक्ति उत्पन्न हो, कैसे हमारे जीवन में भक्ति आए, उसके लिए बता रहे हैं कि पहले तीर्थ यात्रा करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तीर्थों में जाकर के भगवान की सुंदर मूर्ति का सुंदर सुंदर जो हमारी भुवन पावनी पतित पावनी नदियां उसमें स्नान करना चाहिए। तीर्थ किसे कहते हैं? बोले तरंती अनेन इति तीर्थम, जो जिसके द्वारा मनुष्य तर जाता है वही तीर्थ है। मानस में लिखा भगवान ने, श्री बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने कि मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। मुद मंगलमय संत समाजो जो जग जंगम तीरथ राजो। जो जग जंगम तीरथ राजो। संत समाज भी एक तीर्थ है। आप सब भी यहाँ एक तीर्थ में ही बैठे हैं। जहाँ भगवान की कथा होती है वहाँ सारे तीर्थ आकर के वास करते हैं। पंडित जी ने सबका आह्वान किया है कलश में आपकी। सारे देवी देवता यहाँ पर विद्यमान है, भगवान स्वयं यहाँ विद्यमान है। वो कहते हैं नारद जी से, महाराज मैं वैकुंठ में रहता नहीं हूँ, ना हम बसामि वैकुंठे योगिनाम हृदयम न च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारदः। श्री नारद जी से कहते हैं कि नारद जी जहाँ हमारे भक्त हमारे सुंदर कीर्ति का गुणगान करते हैं मैं वहीं पर विराजमान रहता हूँ और मैं कहीं जाता नहीं हूँ। इसलिए भगवान की कथा सुनते रहे, क्योंकि भगवान यहाँ विराजमान रहते हैं, किसी न किसी रूप में आपसे मिल ही जाएंगे। साधुनाम दर्शनम लोके साधुनाम दर्शनम पुण्यम तीर्थभूता हि साधवः कालेन फलेन तीर्थ सत्यम साधु समागमः। बोले जो साधु हैं, जो संत हैं, वो चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि साधु स्वयं तीर्थ रूप हैं। तीर्थ समय से फल देते हैं। आप तीर्थों का सेवन करेंगे तो कालांतर में कहीं जाकर के नियम निष्ठा से करेंगे आपको लाभ मिलेगा, लेकिन साधु की संगति तुरंत फल देती है, बदलने में देर नहीं लगता। और प्रमाण चाहिए तो बाबा ने लिखा कि मज्जन फल पे खित काला काक होए पेक बकऊ मराला। मज्जन फल पे खित काला काक होए पेक बकऊ मराला। वाल्मीक रथ घट जोनी वाल्मीक रथ घट जोनी। निज निज मुखी न कही निज होनी। निज निज मुखे न कहे निज होनी। मज्जन फल पे कह तत्काला काक होए बिक बकऊ मराला। बोले वाके बिहारी लाल की जय। अभी हमारी कुसुम बहन बैठी है ना, अभी इनके यहाँ हम लोगों ने 24 घंटे श्री अखंड रामायण का पाठ बहुत अच्छे से हम लोगों ने किया, बहुत आनंद आया। 24 घंटे पूरा
वातावरण राममय, रापुरी अयोध्या आ गई थी इनके घर में, बहुत आनंद हुआ। ये चौपाइयां हम लोगों ने गाई हैं वहां, लेकिन शायद आपके समझ में नहीं आया हो। कहते मज्जन फल पेखी है तत्काला, मज्जन माने होता है पान करना। जैसे ही कथा आपके कान से, आपके श्रवण इंद्रियों से आपके हृदय में जाएगी, तुरंत बदलाव आ जाता है। पेखी मतलब तुरंत, तत्काल, तुरंत आपके जीवन में परिवर्तन आ जाता है। और बोले किसने कहा? प्रमाण। तो अनेक ऋषियों ने कहा, प्रमाण दिया। अगस्त जी ने कहा, वाल्मीकि जी ने कहा, नारद जी ने कहा कि सत्संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया। अब ज्यादा समय नहीं है उनके जीवन के बारे में, भी नारद जी का तो आगे आएगा चरित्र, लेकिन अगस्त जी ने, श्री वाल्मीकि जी ने, सबने कहा कि मुझे जब साधु संग मिला तब हमारे जीवन में परिवर्तन आया, नहीं तो हम कैसे कैसे कार्य करते थे। हम जाने तीर्थ बड़े, तीर्थ हरि की आस। हम लोग जानते हैं कि तीर्थ बहुत बड़े हैं, लेकिन तीर्थ भी इंतजार करते हैं किसी का। वो कहते हैं महाराज आइए, तमाम पापी आकर के अपने पाप को यहाँ छोड़ के जाते हैं। हम गंदे हो गए हैं, मलिन हो गए हैं, हम कैसे निर्मल होंगे? तो कहते हैं जिनके हृदय हरि बसे, कोटि तीर्थ तिन पास। ये महात्मा है ना, अपने हृदय में भगवान को लिए डोलते रहते हैं। इनके हृदय में भगवान विराजमान है प्रत्यक्ष, और ये उनको लेके घूमते रहते हैं। और इसीलिए कहा कि बालापन से हरि भजे, जग से रहे उदास। तीरथ हूँ आशा करें, कब आवे हरिदास। तीर्थ भी कहते हैं, ओए भगवान के प्यारे भक्तों आइए हमारे पास। हम जाते हैं तीर्थ में, इंतजार करते हैं, जाते हैं तीर्थ में, प्लान बनाते हैं, लेकिन तीर्थ भी इंतजार करते हैं किसका? ऐसे महात्माओं का। और जहाँ के तीर्थ यत्र बसंति संतः, तीर्थ किसे कहते हैं? जहाँ संत वास करते हैं। आज ये घर तीर्थ हो गया है। हमारे भैया मुकेश जी और हमारे भैया श्री देव जी और हमारे बाबू जी, ये हमारी दोनों बेटे हैं, मंजू जी हैं, कल्पना जी हैं, और इनके समस्त अंकल जी आए हुए हैं अलीगढ़ से, पूरा परिवार, भाभी जी आई हैं कोसी से, सभी पूरा परिवार आया हुआ है। आप सब लोग आए हुए हैं। बड़ा ही सुंदर मंगल, आज तीर्थ घर बन गया। आज यहाँ पर सब लोगों का वास है। देखिए सुंदर हमारे संत अयोध्या जी से आए हैं हमारे भैया, चित्रकूट से हमारे तिवारी भैया आए, सभी लोग। तो आज चित्रकूट, अयोध्या और प्रयागराज से हमारे भैया बगल में बैठे प्रयागराज से, तो आज सब लोग यहाँ विराजमान है। आज भगवान के तीर्थ बन गया है। तो तीर्थ हूँ आशा करे, कब आवे हरिदास। तीर्थ में जाकर के क्या करना चाहिए? बोले महापुरुषों की सेवा करना चाहिए। तीर्थ में जाने से महापुरुषों का सेवा करने को मिलता। सेवा से क्या होगा? बोले उनके प्रति मन में श्रद्धा होगा। देखिए बिना श्रद्धा वाला व्यक्ति सेवा नहीं कर सकता है, इसलिए सेवक धर्म सबसे कठिन है। जो प्रेम नहीं कर सकता, अपने गुरु में, अपने संत में, अपने ग्रंथ में श्रद्धा नहीं रख सकता ईश्वर में, वो सेवा भी नहीं कर सकता। सेवा वही करेगा जो श्रद्धा रखेगा, प्रेम रखेगा। श्रद्धा आने के बाद क्या होगा? बोले कथा सुनने की मन में इच्छा जगेगी कि अब हमें इन भगवान के विषय में कुछ सुनना है। और जब श्रवण सुनने में आपकी रुचि होगी तो आपका मन एकाग्रता से, यहाँ बैठे हैं ना, अगर आप एकाग्रता से, कौन क्या कर रहा है इससे कोई मतलब नहीं, मन और कहीं जाने ना पावे, एकाग्र मन से भगवान की कथा को आप श्रवण करेंगे। कब? जब आपकी श्रद्धा होगी, आपके हृदय में प्रीति होगी और सुनने की इच्छा होगी। और कथा सुनने से क्या होगा? आपके हृदय में आके भगवान विराजमान हो जाएंगे। और जब भगवान आ जाएंगे तो क्या फायदा होगा? हम कह सकते ना भगवान मिलेंगे तो हमारा क्या फायदा होने वाला है? तो बोले भगवान के आने से मन के जो विकार हैं वो सारे के सारे भाग जाते हैं। मन के विकार क्या हैं? काम क्रोध मद लोभ सब हरिनाथ नरक के पंथ। ये काम क्रोध लोभ मद अहंकार, ये नरक में ले जाने वाले रास्ते हैं। ये सारे के सारे शत्रु आपके हृदय से भाग जाएंगे। भगवान के आते देखते ही सारे भाग जाते हैं और मन निर्मल हो जाता है और भक्ति में हमारी रुचि हो जाती है। और भक्ति से ज्ञान होगा तेहि अधीन ज्ञान विज्ञान। भक्ति आने से ज्ञान और विज्ञान अपने आप आपके जीवन में आ जाएंगे।
ज्ञान होने से क्या होगा? बोले हमारे सारे संशय मिट जाएंगे, सारे भ्रम मिट जाएंगे, सारा अज्ञान दूर हो जाएगा। इसलिए जीवन में सत्संग जरूरी है। चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो। ताली बजाओ। चाहे लोटा थाली बिक जाए, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। ये संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे सारी दुनिया ठुकरावे, चाहे सारी दुनिया ठुकराए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे धन संपत्ति सब लुट जाए, चाहे धन संपत्ति सब लुट जावे, चाहे संपत्ति सब लुट जाए, चाहे लोटा थाली बिक जावे, चाहे लोटा थाली बिक जाए। सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिल जाएगा, सत्संग करो, सत्संग करो। यह अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। बहुत ही प्यारा भजन है। ये अवसर फिर नहीं मिलने का, सत्संग करो, सत्संग करो। क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। जीवन केरा बुध पानी केरा बुध बुदा तस्मान की जात, देखत ही छिप जाएगा ज्यों तारा पर भात। ओस की बूंदें, हम सुबह जब घूमने के लिए जाते हैं ना, तो तमाम बूंदें देखते हैं घास के ऊपर, वृक्षों के ऊपर पड़ी रहती है। और जब थोड़ी देर के बाद जाते हैं, जब सूर्य भगवान निकलते हैं, तो बूंदें अपने आप ही गायब हो जाती है। थोड़ी सी हवा चलती है और पत्ते पर से बूंद गिर जाती है। ऐसे ही मनुष्य का जीवन है। अभी आप बात कर रहे हैं, अच्छे से बैठे, मैंने देखा है इसी सागरपुर में, मैं हमारे एक पूजनीय आचार्य जी, हम सब बैठ करके बात कर रहे थे, बहुत बढ़िया से बात कर रहे थे। मेरी अलीगढ़ में कथा थी, अचल तालाब में, तो वो मेरे को बहुत, उनका घर वहीं था अलीगढ़ में, बहुत अच्छी अच्छी बात हमें बता रहे थे। और हम मिल करके आए और 2 बजे रात में उनकी तबीयत खराब हुई और सुबह पता चला आचार्य जी नहीं। मेरे को बहुत दुख हुआ, बहुत मुझे उनसे सहारा मिलता था। तो जीवन का कुछ पता नहीं है। आप अभी बात कर रहे हैं, सुबह क्या संदेशा मिलता है कुछ पता नहीं। आप सब लोग इस चीज से परिचित हैं। इसलिए जितना भी समय है, माताओं बंधुओं, बिल्कुल आप सीरियस हो जाइए अपनी जिंदगी के प्रति। आप सत्संग में आए हैं, आप जो भी कुछ करते हैं करिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप भगवान की कथा को सुनिए प्रेम से, भगवान में मन लगाइए। जीवन का कोई भरोसा नहीं है, कुछ भी भरोसा नहीं है। कहते हैं ना, किराए का घर का भरोसा है, बालू के रेत पे जो घर बनाते हैं उसका भी भरोसा है, और हमारे संत कहते हैं वैश्या के प्रेम पर भी भरोसा है। कब तक? जब तक जेब में पैसा है तब तक प्यार करती है वैश्या भी, लेकिन जिंदगी का कोई भरोसा नहीं। ये कब छोड़ देगी आपको कोई भरोसा नहीं। इसलिए गाते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है,
एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा, पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, मन के से ढलना पड़ेगा। रूठ जाएगी जब तुमसे खुशियाँ, गम के सांचे में ढलना पड़ेगा। वक्त ऐसा भी आएगा नादान, वक्त ऐसा भी आएगा नादान, तुझको सांचे में ढलना पड़ेगा, पड़ेगा, तुमको सांचे में ढलना पड़ेगा। जिंदगी के किराए का घर है, जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा, पड़ेगा, एक न एक दिन बदलना पड़ेगा। समय नहीं है, भजन तो बहुत सारे सर हैं, एक एक लाइन आप लोग सुनते चलें। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा, छोड़ना तो पड़ेगा, नहीं छोड़ोगे तो आपसे छुड़वा लिया जाएगा, मजबूरी में आपको निकाल दिया जाएगा, आपके सामान निकाल के बाहर रख देंगे, बोले कि चलो यहाँ से जाओ, आपका टाइम पूरा हो गया, आप यहाँ से जाइए। ऐसे ही ये हमारी जिंदगी है। कोई मरना, कौन मरना चाहता? कोई नहीं मरना चाहता। एक छोटी सी चींटी भी आप देखो ना, थोड़ा सा उंगली रखो तो भी भागती है, वो भी मरना नहीं चाहती। इसलिए जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की। वो जिंदगी किस काम की जो जिंदगी है नाम की। जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की, वो जिंदगी किस काम की जो जिंदगी है नाम की। हर काम जो करना है तुमको फिक्र हो उस काम की, ख्वाहिशें बेकार हैं तकलीफ की आराम की। ख्वाहिशें बेकार हैं तकलीफ की आराम की। ये तो मिलता रहेगा, लेकिन जो काम करने आए हैं वो करना है। तो जिंदगी दुनिया में हो तो जिंदगी हो काम की। अरे किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, और किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। किसी की 4 दिन की जिंदगी 100 काम करती है, किसी की 100 वर्ष की जिंदगी से कुछ नहीं होता। जिंदगी थोड़ा है कि ज्यादा, ये महत्वपूर्ण नहीं है। आप ऐसा कुछ कर जाइए। स्वामी विवेकानंद की ज्यादा उम्र नहीं थी, श्री शंकराचार्य महाराज की ज्यादा उम्र नहीं थी, स्वामी राम तीर्थ ज्यादा दिन नहीं जी, स्वामी दयानंद सरस्वती ज्यादा दिन नहीं जी, लेकिन आज पूरी दुनिया उनको गाती है, सारी दुनिया उनको याद करती है। ऐसा कुछ कर जाइए, जिंदगी मिला ऐसा कुछ कर जाओ। सत्संग से भक्ति, भक्ति से ज्ञान, और ज्ञान हो जाए तो उसी ज्ञान के कृपा से जो हृदय की ग्रंथि है उसको छिन्न भिन्न कर दीजिए। हृदय में एक गांठ पड़ गई है। विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते च यस्य कर्माणि दृष्टे एव आत्मनि ईश्वरे। ये हृदय की ग्रंथि क्या है? गोस्वामी जी ने लिखा है कि ईश्वर जीव ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटति कठिनाई। यद्यपि गांठ झूठी है, लेकिन ये जड़ चेतन ही
ग्रंथ पड़ गई। श्री राम जड़ चेतन ग्रंथ पड़ गई, यद्यपि मृषा छूटत कठिन नहीं। ये जड़ चेतन की गांठ। तो बोले कहते हैं कि विद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशयाः। एक संशय हो गया, एक अज्ञान हो गया है, मोह का आवरण हमारे विवेक के ऊपर, बुद्धि के ऊपर पर्दा पड़ गया है। बोले कैसे दूर होगा? बोले छियन्ते च अस्य कर्माणि दृष्टे एव आत्मन ईश्वरे। अब ये हृदय की ग्रंथि क्या है, बंधन क्या है? जो लोग जानते हैं कि मैं बंधन में हूं, वो तो जाते हैं अपने गुरु के पास, संत के पास, कहते हैं महाराज मेरा बंधन काटिए। बंधन कैसा? ये कोई रस्सी से बांधा हुआ बंधन नहीं है। किसी को रस्सी से बांध दिया जाए ना, जंजीर से बांध दिया जाए, कमरे में बंद कर दिया जाए, उसको छुड़ाना तो आसान है। लोग किसी का कैद कर लेते हैं, अपहरण कर लेते हैं, उसको हमारी सरकार की पुलिस है और अनेक उपाय हैं, उसको हम छुड़ा लेते हैं। लेकिन ऐसी ग्रंथि जो आपने स्वयं बांध रखी, जिसमें कोई रस्सी दिखाई नहीं देती, फिर भी हम बंधे हैं, ऐसा बंधन। एक भक्त अपने गुरु के पास गया, बोले गुरुदेव हमारा बंधन काट दीजिए। उन्होंने कहा भैया कौन सा बंधन? बोले मैं बंधन में हूं। बोले कहीं दिखाओ तुम्हें किसने बांध रखा है? कहीं रस्सी तो दिख नहीं रही, कोई जंजीर तो दिख नहीं रही, आप कहां बंधे पड़े हैं? उन्होंने कहा नहीं मैं तो बंधन में हूं। उन्होंने कहा कल आना तो आपको मैं दिखाता हूं, बताता हूं उपाय। और महाराज सुबह नहा धो करके गए। गुरुजी ने कहा चलो थोड़ा नदी के किनारे सैर करने चलना है, रुको मैं थोड़ा सा आ रहा हूं 2 मिनट में। गुरुजी गए, घर के सामने कुटिया के आश्रम के सामने एक बहुत बड़ा पेड़ था, दोनों हाथ से पकड़ लिए। अब शिष्य करा गुरुजी चलो। गुरुजी कह रहे हैं कि पेड़ हमको छोड़ ही नहीं रहा, कैसे चले? कह रहे हैं चलो। बोले इसने हमको पकड़ रखा, कैसे चले? बोला गुरुदेव इसने नहीं पकड़ा, आपने पकड़ रखा है। बोले बेटा यही तो सिखा रहा हूं, ये घर के लोगों ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, तुमने ही इन्हें पकड़ रखा है। तो चाहते हैं कि बुढ़िया कब मरे घर का लियो, आप ही नहीं जाना चाह रही। वो तो चाह रहे हैं कि कमरा खाली करो, किराए पर चढ़ाएं, 4000 किराया आए बिना वजह आप कमरे में बैठ करके और खास खास के कमरे को और खराब कर रहे हो। इसलिए घर के लोग नहीं बांधे, हम स्वयं उस बंधन में बंध गए। ध्यान रखें, कोई किसी को बांधता नहीं, हमारी जो आसक्ति है। तो बोले ग्रंथि क्या है? ये जो धन में, पुत्र में, पत्नी में, पति में, कारखाने में, दुकान में, फैक्ट्री में हमारी आसक्ति है और हम इसको छोड़ना नहीं चाह रहे हैं और छोड़ नहीं पा रहे हैं। कहीं न कहीं ममता की जो गांठ लग गई है, यही हमारे दुख का कारण है। और तभी संत कहते हैं कि ममता की गांठ कटती नहीं है। ममता तू न गई मेरे मन ते, ममता तू न गई मेरे मन से। ये ममता की गांठ जो बंध गई है, ये महाराज कट नहीं रही, यही हमारे दुख का कारण है। देखिए दुख का कारण क्या है? ये ग्रंथि, यही गांठ है। और ये कैसी ग्रंथि? बोले चिघड़ ग्रंथि है। अब देखो ध्यान से सुनो, आप हैं चेतन स्वरूप, शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप आत्मा है आप, और अपने आप को जड़ के साथ बांधे। से गुरुदेव ने जड़ वृक्ष है उसके साथ अपने को बांध लिया, तो कहते मैं बंध गया। आप चेतन स्वरूप हैं, जब अपने आप को इस शरीर के साथ बांध लेते मैं शरीर हूं, तो आप इस शरीर से बंध जाते हैं और फिर इस शरीर के जो संबंधी हैं उनके साथ बंध जाते हैं। जिसके जिसके साथ संबंध है यही बंधन है। आप हैं दृष्टा और दृश्य के साथ अपने आप को बांध लेते हैं। संसार की सारी वस्तुएं भूतकाल में भाग रही हैं, हम उन्हें वर्तमान में रखना, सब छूटना चाह रही हैं और हम उन्हें पकड़ के रखना चाह रहे हैं। बस यही जीवन की ग्रंथि है। सब कुछ छूट रहा, सरकता जा रहा है। जो सरक रहा है उसको संसार कहते हैं। राम गए रावण गए जिनके बहु परिवार, जग में कुछ भी थिर नहीं, सपने जो संसार। हमारे नरेश भैया जय सिया राम। जग में कुछ भी थिर नहीं, सपने जो संसार। भगवान राम आए, भगवान श्री कृष्ण आए, अपनी लीला का समापन करके, संपादन करके सब संसार से चले गए। रावण आया, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, ता रावण घर
वो भी चला गया। श्री नानक महाराज कहते हैं, नानक गुरुदेव जी कहते हैं कि राम गए रावण गए जिनके बहु परिवार, जग में कुछ भी स्थिर नहीं, सपने ज्यों व्यवहार संसार। बोले संसार जीते आंखों से देखता हुआ एक सपना है, दो सपने हैं। एक हम रात्रि में सोते हुए देखते हैं, वो बंद आंखों का देखा हुआ सपना है, आंख खुलता है टूट जाता है। और ये संसार जो आप जाग करके देख रहे हैं ना, ये जागते हुए आंखों से देखा जाने वाला सपना है। आंख बंद हुआ और सब छूट जाता है। कर लो जतन हजार तोता उड़ जाना, कर लो जतन हजार तोता उड़ जाना, ताली बजाते हुए कर लो जतन हजार तोता उड़ जाना, कर लो जतन हजार तोता उड़ जाना, कर लो जतन हजार तोता उड़ जाना। एक एक लाइन हम आपको सुनाते चलेंगे, ठीक है ना, समय नहीं इस पूरा भजन गाने का। तो कह रहे हैं बस यही जीवन की ग्रंथि, यही गांठ है। आप चेतन होने के बाद जड़ वस्तु को छोड़ने से इनकार कर रहे हैं। जब हम कहते हैं कि आप आत्मस्वरूप हैं, आप ये देह नहीं हैं, आप ब्रह्म हैं, आप कहते हैं नहीं नहीं हम तो ये जीव हैं, हम तो देह हैं। दृष्टा होने पर भी हम दृश्य के लोभ में अटके पड़े हैं। यही हमारे जीवन में सबसे बड़ा दुख का कारण है, मूल है, जड़ है। भ्रमणम भ्रमः, विषयों में जो सुख लेने की कामना से हम भ्रमण कर रहे हैं, इसे से ग्रंथि बनती, जो विषयों में सुख लेने की भावना ना, इसी से हमारी ग्रंथि बनती जाती है। और विषयों में हमारा सुख नहीं है, कैसे छूटेगा? श्रुत पुराण बहु कहे वो उपाय, छूटन अधिक रुझाई। श्रुत पुराण बहु कहे वो उपाय, छूटन अधिक रुझाई। श्रुत पुराण बहु। वेद और पुराणों ने अनेक उपाय बताए हैं, लेकिन ये ग्रंथि महाराज और मजबूत होती चली जा रही है, छूटने के बजाय और मजबूत होती जा रही है। जैसे जैसे वृद्धावस्था आवे ना, वैसे वैसे ग्रंथि कमजोर होनी चाहिए, रिश्ता परिवार का ममता छूटना चाहिए। लेकिन बड़ी विडंबना है, वैसे वैसे और आसक्ति बढ़ती जाती है, और आसक्ति बढ़ती जाती है। कम होना चाहिए और जीवन में मधुरता आना चाहिए। जो वृद्धापन जो होता है ना, ये पका हुआ मीठा फल है, ध्यान रखिएगा माता बंधु। वृद्धावस्था ऐसा होना चाहिए कि आपके पास हर कोई बैठना चाहे, हर कोई आपसे प्रेम करना चाहे। लेकिन आज हम देखते हैं कि माताएं कहती पंडित जी हमसे कोई बातें नहीं करता है। हमारे वृद्ध लोग हैं, पिताजी लोग हैं, बाबू लोग हैं, कहते हैं जी हमें कोई बात नहीं करता। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर मधुरता नहीं है, कर्कशता भरा हुआ है, कुछ छोड़ने को तैयार नहीं हो। अरे ऐसे पके हुए फल हो जाओ ना आम के, हर कोई आपको अपने हाथ में लेना चाहे, हर कोई आपको अपने पास रखना चाहे, हर कोई आपसे बात करना चाहिए। जीवन को मधुर बनाओ, मीठा बनाओ। जिंदगी के इतने वर्ष हो गए, फिर भी वही कलेश, वही झगड़े, वही लड़ाइयाँ, वही महाभारत घर में कर रहे हो। कब समझ में आएगी? कब आएगी बताओ ना। मोड़ी लाने से बात नहीं बनेगी, इसको मान लीजिए। घर की आवाज घर से बाहर नहीं निकलनी चाहिए। बहुत मधुरता जीवन में होना चाहिए, बहुत प्रेम आपस में होना चाहिए। एक सुई भी गिर जाए ना घर में, तो उसकी भी आवाज हमें सुनाई देनी चाहिए। कई लोगों को देखते हैं ना, घर में चप्पल दूर से फेंक देंगे, दरवाजे जोर से बंद करेंगे, नहीं करना चाहिए। बर्तन रखेंगे, पूरा घर में सुनाई नहीं। सब ईश्वर बिल्कुल आराम से, बिल्कुल जरा सा भी आवाज नहीं होना चाहिए। भक्त के जीवन में बड़ी शांति होनी चाहिए, बाहरी दिखावा डंबर नहीं होना चाहिए। और तभी होगा जब आप अपने घर में रहने वालों से प्रेम नहीं कर सकते, तो आप परमात्मा को कैसे प्रेम करेंगे? तब बताइए, जो हमारे नजदीक है, जब हम उन्हीं से प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, तो हम भगवान से कैसे, जिनको हम देख रहे हैं,
उनसे तो हम प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, भगवान से कैसे प्रेम करेंगे? इसलिए सबसे प्रेम करना सीखिए। देखो सबने गाया कि सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सभी लोग सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई, प्रेम सगाई। ऐसे नहीं, इशारा सब लोग समझ रहे हैं ना? प्रभु ने दोनों हाथ दे रखा है तो मीठी मीठी ताली बजाते हुए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, प्रेम के बसेरा चुने रथ हाक्यो, प्रेम के बसेर चुने रथ हाक्यो, प्रेम के बसेर चुने रथ हाक्यो, प्रेम के बसेर चुने रथ हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। याद से याद युधिष्ठिर कीनो, राज त्याग युधिष्ठिर कीनो, चोट उठाए सबसे ऊंची प्रेम सगाई, सबसे ऊंची प्रेम। बाबा ने लिखा मानस में कि राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जानन हारा, जान ले जो जानन हारा, राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले सो जानन हारा। राम ही केवल प्रेम, भगवान को केवल और केवल प्रेम ही चाहिए। प्रेम करने से क्या मिलता है? बोले भगवान मिलते हैं। भगवान को प्रेम करने वाले व्यक्ति ज्यादा प्रसन्न है। जब आप सामने वाले को प्रेम करते हैं ना तो भगवान बड़े प्रसन्न होते, कहते देखो सामने वाले के हृदय में मैं ही विराजमान हूँ और ये मेरा प्रत्यक्ष रूप देके कितना खुश होते हैं जब आप किसी से प्रेम करते हैं। और जब आप सामने वाले से झगड़ा करते हैं, लड़ाइयाँ करते हैं, तो भगवान आपको देखना भी नहीं चाहते। कहते मंदिर में तो पूजा करती है और सामने हमारे विग्रह को तिरस्कार करती है, अपमान करती है, भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। ध्यान रखना, जो मंदिर में जाकर के भगवान की पूजा, विग्रह का पूजा करते हैं और घर में लोगों से लड़ाइयाँ करते हैं, भगवान ऐसे भक्त का मुख नहीं देखते। ध्यान रखना, इसलिए मंदिर में जाने के पहले घर वालों से नाराज होके मत जाना, झगड़ा करके मत जाना, प्रेम से जाना, सबसे हिल मिल करके रहना। ऐसे लोगों का भगवान मुख नहीं देखते। आप मंदिर में जाएंगे, ठाकुर जी अपना मुख छिपा लेते, कहते ऐसे पापी का मुख नहीं देखना चाहिए। इसलिए किसी से झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए। आप देखते हैं संतों के जीवन में बिच्छू बार बार डंक मार रही है, संत बार बार उसको पानी से बाहर निकाल रहे हैं।
वो कहते हैं बाबा डंक मारती क्यों? बोले बिच्छू का काम है डंक मारना, हमारा काम है इसको बाहर निकालो। लोग तो बोलेंगे, लोगों का काम है कहना, आप कहते रहिए, आप अपना काम करते रहिए। आप कथा श्रवण करते हैं, सत्संग श्रवण करते हैं। जीवन में जो जितना ज्यादा सहता है वो उतना ज्यादा सिद्ध हो जाता है। कहते हैं ना सिद्ध पुरुष है, सिद्ध पुरुष कोई और नहीं होता। हमारे गुरुदेव भगवान जो जितना ज्यादा सहता है वो उतना ज्यादा सिद्ध हो जाता है, पक जाता है। ये सहना सीखिए। जो सहता है वो रहता है, जो सहता नहीं वो टूट जाता है। ये सहना चाहिए, सही है। मान अपमान जैसा भी है, सब ही मान प्रद आप अमानी। भगवान कहते हैं कि जो सबको सम्मान देता है और उसका भले कोई अपमान करे वो सह लेता है। तो भरत जी से कहते हैं कि भरत भैया ऐसा प्राणी मोहि प्राण प्रिय है, मोहि प्राण प्रिय अस मम बानी। वो कहते हैं वो मुझे प्राणों से प्यारा है। तो अपने अपमान करने वाले का कभी अपमान मत करना, करने दो उसको। ये ग्रंथि पड़ गई है महाराज, छूट नहीं रही है। ग्रंथि भेदन के लिए क्या चाहिए? ग्रंथि कैसे कटेगी? बोले उसके मूल स्रोत जो ग्रंथि कैसे कटेगी उसका नाश करने के लिए कहते हैं ग्रंथि भेदन के लिए प्रकाश चाहिए। उजाले में आपके धागा कहीं फंस जाए ना, कोई गांठ पड़ जाए, आप खोल नहीं सकते उसको। उसके लिए क्या चाहिए? प्रकाश चाहिए। तो कौन सा प्रकाश चाहिए? बोले ज्ञान का प्रकाश चाहिए। जो हृदय में ग्रंथि पड़ गई कि हमने पकड़ लिया किसी को और छोड़ नहीं पा रहे, एक आसक्ति बध गई है, उसके लिए प्रकाश चाहिए, ज्ञान का प्रकाश चाहिए। और बाहर का प्रकाश तो बुझ जाएगा, थोड़ी सी हवा चलेगी, विषय विकारों का बुझ जाएगा, लेकिन राम भगत मन उर बस जाके दुख लवलेश न सपने होता के। जब राम की भक्ति, भगवान की भक्ति रूपी मणि के प्रकाश में आप उस ग्रंथि को खोलेंगे तो महाराज जो ग्रंथि खुल जाएगी। तो भक्ति रूपी मणि का प्रकाश हो, और प्रकाश होने पर ग्रंथि को हम ढूंढेंगे तब वो ग्रंथि दिखाई देगी। कौन सी मणि का प्रकाश? भक्ति रूपी मणि के प्रकाश में ये ग्रंथि खुलेगी जो हमें परेशान कर रही है। विद्वान पुरुष प्रेम से भगवान की भक्ति करते हैं। विद्यते हृदय ग्रंथि छिदन्ति सर्व संशयः। फिर वो भक्ति करने से सारे ग्रंथि का जो बंधन है कट जाता है, सारे संशय हमारे दूर हो जाते हैं। परमात्मा का दर्शन होते ही हृदय के समस्त ग्रंथियों का समापन हो जाता है, सारी ग्रंथियां कट जाती हैं, खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं। संशय और भ्रम सब दूर हो जाते हैं। जन्म मरण के जो कारण हैं वो सब खत्म हो जाते हैं। काकभुचुंडी जी से काकभुचुंडी जी महाराज श्री गरुड़ जी से कहते हैं कि संशय मोहे ग्रसेव और गादा नहीं, वो कहते हैं मुझे संशय रूपी सर्प ने ग्रस लिया है। और जब सारी कथा, सारा सत्संग सुना तब कहते हैं कि तुम्हारी कृपा से सारा अज्ञान, सारा संशय हमारा नष्ट हो गया। तब प्रसाद सब संशय गयो, सारा संशय भ्रम दूर हो गया, ग्रंथि कट गई, परमात्मा दिख रहे हैं, सामने प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। और फिर कहते हैं कि जाने हूँ सदा मोहिनी किंकर पुनि पुनि उमा कहीं विहंग भर। बार बार गरुड़ जी महाराज पक्षियों के राजा हैं और काकभुचुंडी जी महाराज एक साधारण से कौवा पंछी हैं। उनको गुरु बना करके सुनते, बोलते हैं जाने हूँ सदा मोहिनी किंकर, मुझे अपने चरणों का दास जानना। क्यों? आपकी कृपा से हमारी ये ग्रंथि कट गई है, मेरा मोह का, ज्ञान का पर्दा, संशय का भ्रम मिट गया है मेरा। प्रत्यक्ष परमात्मा हमको दिखाई दे रहे। मैं तो उस भगवान में भ्रम कर लिया जो मेरे पीठ पर बैठ करके हम उनको लेकर के यात्रा करते हैं। वाहन है भगवान के गरुड़ जी महाराज, उनको भी संशय हो गया, और हम साधारण प्राणियों को संशय कैसे नहीं हो सकता? तो संशय को छेदन करने के लिए, छिन्न भिन्न करने के लिए, काटने के लिए क्या है? ये भागवत कथा क्या है? कुल्हाड़ी का काम करता है। राम कथा कले बेटा पर कुठारे, राम कथा कले बेटा पर उठारे।
बेहग उड़ावन हारी, राम बेहग उड़ावन हारी। ऐसे नहीं है, राम कथा संशय करता रे, राम कथा संशय करता। पेड़ पे पंछी बैठता है, ताली बजाओ तो उड़ जाता है। संशय बिटप उड़ावन हारी, राम कथा कल बिटप कुठारी। सादर सुन गिरिराज कुमारी, सब चीजें हैं उसमें, कहीं जैसे भी लग जाता है तो करें राम कथा कल बिटप कुठारी। कलिकाल के इस मोह रूपी रस्सी को काटने के लिए, कलिकाल को काटने के लिए भगवान की कथा कुल्हाड़ी का काम करती है। संशय रूपी पक्षी को उड़ाने के लिए ताली का काम करती है। इसलिए भगवान की कथा को श्रवण करने से सारे संशय और सारे मोह, सारे अज्ञान हमारे दूर हो जाते हैं। जो जन्म मरण का जो कारण है खत्म हो जाता है और हमें अपना स्वरूप दिखाई देने लगता है। मेरा कौन सा स्वरूप है जानते हैं आप? कौन हैं? कितने लोग जानते हैं कि हम कौन हैं? हाथ उठाइए जरा। जानते हैं तो आइए हमारे साथ गाइए। अरे मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप कोई कोई जाने। द्वैत वचन का मैं हूँ श्रेष्ठा, द्वैत वचन का मैं हूँ मन बाणी का मैं हूँ दृष्टा, मन बाणी का मैं हूँ साच स्वरूप कोई कोई जाने रे, मैं हूँ साच स्वरूप कोई कोई जाने। ये मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने। ये जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है, जन्म मरण मेरा धर्म नहीं है। पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है, पाप पुण्य कुछ कर्म नहीं है। अज निर्लय रूप कोई कोई जाने रे, अज निर्लय रूप कोई कोई जाने। ये मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने, ये मत चित आनंद रूप कोई कोई जाने। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। जो जानता है कि मैं जन्मता नहीं, मैं मरता नहीं, वो अपने आप को सही जानता है। और जानता है कि मैं जन्मता हूं मरता हूं, वो अपने आप को नहीं जानता है। अजो नित्यम शाश्वतोयम पुराणम ना हनते हन्नमाने शरीरे। शरीर को कोई भी अस्त्र शस्त्र मार सकता है, लेकिन आत्मा को कौन मार सकता है? कोई नहीं मार सकता। इसलिए अपने आप को जानिए। भगवान की कथा सुनने के बाद, भगवत कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित मुक्त हो गए। और हम लोग कितनी कथाएं सुन रहे हैं, फिर भी हमारे जीवन में मुक्त होने की कौन बात कही? हमारे जीवन में थोड़ी सी शांति नहीं आ रही है, थोड़ा सा धैर्य नहीं आ रहा है, थोड़ा सा संतोष नहीं आ रहा है। श्री सौनक जी ने पूछा कि भगवान के कौन कौन से अवतार हैं? श्री सूत जी ने महाराज ने कहा कि बालू के कण तो गिने जा सकते हैं, समुद्र में जितने भी जल के बूंदे हैं उनको भी कोई गिन सकता है, मेहनत करके हो सकता है कोई गिन ले। बालू के कणों को भी शायद गिन सकता है। नदियों में, सरोवरों में, समुद्रों में जितना पानी के बूंद हैं
शायद कोई उनको भी गिन सकता है, किंतु भगवान के अवतारों की संख्या कोई गिन नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। राम अनंत अनंत गुणानी, जन्म करम अनंत नामानी। जलसी करमहि रजगन जाहि, जलसी करमहि रजगन जाहि। रघुपति चरित नाम बरने सिराहे, रघुपति चरित नाम बरने सिराहे। रघुपति चरित नाम बरने सिराहे। बोले भगवान के इतने अवतार हैं कि कोई भी व्यक्ति उनकी गणना नहीं कर सकता है। इतने भगवान के असंख्य अवतार हैं, कोई व्यक्ति भगवान के जो जन्म है अवतार हैं, कितने अवतार हैं, इसको कोई भी गिन नहीं सकता। फिर भी श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों, आपने प्रश्न पूछा है तो सुनिए, कुछ अवतारों की चर्चा मैं आपसे कर देता हूं। पहला अवतार ब्रह्मा जी के मानस पुत्र सनत कुमार का होता है। चारों भाई प्रकट होते हैं। बोले सनत कुमार महाराज की, बोलो चारों भैया ने की। दूसरा अवतार भगवान का वाराह अवतार होता है। अभी आप सुनेंगे, हिरण्याकश्यप का, हिरण्याक्ष का वध करते हैं। तीसरा अवतार श्री नारद जी का होता है, जो व्यास जी के गुरु हैं। चौथा अवतार नर नारायण का होता है। पांचवा कपिल भगवान का, अभी आज ही कपिल भगवान का अवतार हम लोग करेंगे। आप लोग बैठे रहिएगा, थोड़ा लेट होगा क्योंकि आप लोग लेट आते हैं ना। भैया हमारे कह रहे थे सुबह आके बैठे थे, कोई आया नहीं, इसलिए भैया लोग उठ के चले गए। तो आप लोग समय से आइए, ठीक है ना, तब अच्छे से हम लोग भगवान की कथा को श्रवण कर पाएंगे। तो कह रहे हैं कि जो पांचवा अवतार है भगवान कपिल का, छठा अवतार दत्तात्रेय महाराज जी का है, जिन्होंने 24 गुरु बनाए थे। 11वें स्कंद में 24 गुरुओं की चर्चा हम लोग 7वें दिन की कथा में श्रवण करेंगे। यज्ञ भगवान का अवतार होता है। ऋषभ देव, जिनसे जैन संप्रदाय चला, और हमारे भागवत ग्रंथ में ऋषभ देव भगवान है, उनका भी एक अवतार होता है। राजा पृथु का अवतार है। मत्स्य अवतार भगवान ने मत्स्य का भी अवतार लिया। कच्छप अवतार भी भगवान ने लिया है जब समुद्र मंथन होता है। और धन्वंतरी वैद्य का अवतार भी भगवान का ही अवतार है। मोहिनी रूप भगवान शिव, हमारे भैया के आराध्य देवता, जब संशय करते हैं कि परमात्मा आपने मोहिनी रूप धारण कर लिया, हमने देखा नहीं, तो जरा मुझे मोहिनी रूप दिखाइए। भगवान ने मना भी किया, लेकिन बोले देवाधिदेव आदिदेव महादेव महाराज, जब भगवान से निवेदन किया, भगवान ने कहा आपकी बात को कैसे टालें। तो मोहिनी अवतार भगवान शिव को दर्शन देने के लिए भगवान ने लिया, उसकी भी चर्चा हम लोग करेंगे। इसके बाद नरसिंह रूप में अवतार लेकर के भगवान प्रहलाद की रक्षा करते हैं, हिरण्याकश्यप का वध करते हैं। श्री वामन रूप से भगवान अवतार लेकर के इंद्र से राज मांग करके, राजा बलि से राज मांग करके और इंद्र जी को दे देते हैं। परशुराम भगवान का अवतार लेकर के, जो क्षत्रिय उस समय निरंकुश हो गए थे, अत्याचारी अभिमानी हो गए थे, उनका वध करने के लिए श्री परशुराम भगवान का अवतार होता है। भगवान धन्वंतरी के रूप में अवतार लेते हैं, जो कलश लेकर के, अमृत का कलश लेकर के प्रकट होते हैं। और भगवान श्री व्यासदेव जी के रूप में अवतार लेते हैं, जिन्होंने सुंदर ये महापुराण वेद आदि शास्त्रों को लिखा है। भगवान श्री राम का अवतार होता है, इसमें भगवान श्री राम जी की कथा को भी हम लोग श्रवण करेंगे। और भगवान श्री बलराम जी का अवतार होता है। भगवान हमारे जिनकी चर्चा हम लोग सुन रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण चंद्र का भी हम लोग इसमें चर्चा करेंगे, उनका भी अवतार होता है। और बुद्ध अवतार भी होता है। भगवान हरि रूप में अवतार लेकर के गज का उद्धार करते हैं। हंस रूप से भगवान आकर के ब्रह्मा जी सनत कुमार को 11वें स्कंद में ज्ञान देते हैं। और अंत में 24वां अवतार कल्कि रूप अवतार होगा, जो इस कलिकाल में होगा। दुष्टों का देखो इतना सारा आतंक, अत्याचार, भ्रष्टाचार, बलात्कार फैल रहा है, इसका वध करने के लिए भगवान कल्कि रूप में अवतार लेंगे। ये 24 अवतार भगवान
के जो मुख्य हैं प्रजापति देवता, मनु पुत्र ऋषि, जितने भी महान कार्य किए हैं ये सब भगवान के ही अंश हैं। सब में भगवान के ही अंश हैं। जब दुष्ट बढ़ जाते हैं तब अनेक युगों में, कल्प में अवतार लेकर के भगवान आते हैं और सब प्राणियों की रक्षा करने के लिए दुष्टों का संहार करते हैं। अथे धन्या भगवंत इत्यम यत वासुदेवा अखिल लोकनाथे कुर्वन्ति सर्व आत्मकम आत्मभावम ना यत्र भूया परवर्त उग्रह। जब धरती पर दुष्ट अत्याचारी बढ़ जाते हैं भगवान अवतार लेकर के उनको मार करके धर्म की स्थापना करते हैं। श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि आप सब धन्य हैं। कौन धन्य है? धन्य घड़ी सोई जब सत्संगा। वो घड़ी धन्य है जिस घड़ी में सत्संग मिल जाता है। श्री सूत जी महाराज करें सौनकादि ऋषियों से, हे ऋषियों, हे ब्राह्मणों, आप सब धन्य हो जो इस कठिन कलिकाल में अपने काम काज को छोड़ करके भगवान श्री कृष्ण में मन लगा करके उनकी लीला कथाओं को आप सब श्रवण कर रहे हैं। आप सब भी धन्य हैं। आप संसार के समस्त कलेशों से, जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गए हैं, बच गए हैं महाराज। जो कथा में आ गया वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो गया। ध्यान रखिएगा, मुक्त हो गया। बस केवल कथा उसके हृदय में बैठ जानी चाहिए। आप कथा में तो बैठ गए लेकिन कथा भी हमारे हृदय में बैठनी चाहिए। कथा माने भगवान, और वो हमारे हृदय में बैठ गए तो समझ लो कि हमारा कथा में आना सार्थक हो गया। श्री सुखदेव जी ने ये कथा गंगा तट पर जहां राजा परीक्षित को सुनाए थे, वहीं पर उनकी आज्ञा से बैठ करके श्री सूत जी महाराज जी ने कहते, देखो मैंने भी सुना है, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं कोई कही कहाई बात नहीं कह रहा, प्रत्यक्ष मैं गंगा जी के तट पर अपने गुरु श्री सुखदेव जी महाराज के चरणों में बैठ करके मैंने श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुना है और परीक्षित, राजा परीक्षित को मुक्त होते हुए मैंने देखा है। मैं कोई कही कहाई बात नहीं कह रहा, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कह रहा, मैं वहां पर मौजूद था। उस घटना का प्रत्यक्ष मैं साक्षी हूं। इसे सूत जी महाराज ब्राह्मणों सौनकादि ऋषियों से कह रहे। अब विचार करिए, सूत जी महाराज कह रहे मैं वहां पर विद्यमान था, उस सभा में मैं भी बैठ करके भगवान की कथा को श्रवण कर रहा था। भयंकर कलिकाल है। जिन लोगों की आंखों में धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति जिनकी आंखें फूट गई हैं, उन अंधों को दृष्टि प्रदान के लिए श्रीमद् भागवत सूर्य की भांति चमक रहा है। आइए और अपने मोतिया बंद को दूर कर लीजिए। अपने आंखों में जो एक जाला पड़ गया है ना मोतिया बिंदु का, उस जाले को साफ कर लीजिए, दिख जाएगा आपको सब कुछ। आए और सुन करके अपनी दृष्टि ठीक कर लें। डॉक्टर के पास तो जा करके आंखों का जाला ठीक कराते हैं, सुनने से ही आपके नेत्र की रोशनी आ जाएगी। ध्यान रखें। जैसे मैंने पढ़ा था, जितना मेरी बुद्धि में समझ में आया, जैसा मैंने सुना था वैसा मैं आपको सुना रहा हूं। उसमें कुछ मैं मिलावट